हाय टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैप्टर नंबर 7 का मैं जो प्रीवियस पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। तो जिसने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकता है। फर्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं। अगर आपने वो पार्ट देखा है तो अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चंस के आंसर कम्युनिटी पर जाकर ज़रूर दें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सम मेजरमेंट्स, कुछ मापन। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे इसे। वर्क इन ग्रुप्स, आपको ग्रुप में काम करना है। एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी 1 by 1, और ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं वो सभी इस एक्टिविटी को 1 by 1 करेंगे। यूजिंग योर फुट एज, और आपको अपने पैर का यूज़ करना है एज यूनिट ऑफ लेंथ की तरह, यानी कि लंबाई की इकाई की तरह आपको अपने पैर का यूज़ करना है। मेज़र द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम की लेंथ और ब्रेथ मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज़ स्मॉलर देन योर फीट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप मेज़र कर रहे हैं अपने पैर से किसी भी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई को, तो अगर थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है जो कि आपके पैर के बराबर नहीं है, पैर से छोटा है, तो आपके पास कुछ और चीज़ भी होनी चाहिए उसको यूज़ करने की। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए लाइन है, आपको उसको मेज़र करना है। आपका पैर फर्स्ट आपने रखा, यहाँ पर आ गया स्टेप, आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप रखा, वो यहाँ तक आ गया, थर्ड यहाँ तक आ गया, फोर्थ यहाँ तक आ गया, फिफ्थ यहाँ तक आ गया, सिक्स्थ यहाँ तक आ गया। अब ये पार्ट बचा, ये आपके फुट के बराबर नहीं है, फुट से छोटा है, तो आपको क्या करना है, आपको किसी और चीज़ से भी आप उसको मेज़र कर सकते हैं। ये बोला गया है इस ऊपर वाले स्टेटमेंट में। आगे है, इट इज़ यूज़ अ स्ट्रिंग टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। आपको क्या करना है, आप एक थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, धागे का भी यूज़ कर सकते हैं अपने पैर की लंबाई को नापने के लिए, और फिर आप उस थ्रेड को रखकर किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 7.1। इस टेबल में 7.1 में आपको अपनी जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि किन बच्चों ने मेज़र किया है। लेंथ ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम कितनी लेंथ है ये क्लासरूम की। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है आनंद, ठीक है, उसने क्लासरूम को मेज़र किया, उसने यहाँ पर क्लासरूम की लेंथ है, उसने चलने की कोशिश की लेंथ के बराबर, तो उसने पाया कि उसने 5 फुट में कंप्लीट कर लिया। तो आपको यहाँ पर 5 फुट लिखना है, ठीक है, 5 फुट लिखना है। विड्थ ऑफ द क्लासरूम, जितनी भी चौड़ाई आई है, मान लीजिए 6 स्टेप आई, तो आपको यहाँ 6 लिख देना है। इस तरह से आपको मेज़र करना है और इस टेबल को फिल करना है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि हर बच्चा जो है उसके पैर की जो लेंथ है वो अलग है, तो मेज़रमेंट भी हर बच्चे का अलग आएगा। किसी का सेम भी आ सकता है अगर उसकी पैर की लंबाई सेम है। एक्टिविटी 2 देखिए, एक्टिविटी 2 में क्या है, वर्क इन ग्रुप। अगेन आपको ग्रुप में काम कर रहा है। एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पेन, हैंड स्पेन यूज़ करना है आपको। हैंड स्पेन का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ये जो लंबाई है इसको हैंड स्पेन बोलते हैं, ठीक है, हाथ का जो उंगल बोलते हैं जिसको हम। आगे लिखा हुआ है, मेज़र टू द दोबारा से पढ़ा देते हैं, पता नहीं कहाँ छोड़ा था। वर्क इन ग्रुप, ग्रुप में काम करना है। एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पेन एज अ यूनिट ऑफ मेजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन अ क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम की डेस्क या टेबल को मेज़र करने के लिए, उसकी चौड़ाई को मेज़र करने के लिए आपको अब क्या करना है, आपको अपने हैंड स्पेन का यूज़ करना है, जैसे कि आपको दिखाया गया है। आई मेजरिंग द विड्थ ऑफ अ टेबल विद अ हैंड स्पेन, यहाँ पर हैंड स्पेन के यूज़ से जो टेबल की चौड़ाई है उसको मेज़र किया गया है। Here too, you may find that you need string lengths equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement. आप क्या करेंगे, अब आप चाहें तो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग का, धागे का। कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेज़र कर लीजिए, धागे की लंबाई कितनी, हैंड स्पेन की लंबाई कितनी है, धागा रख लीजिए, धागे की लंबाई भी उतनी ले लीजिए। फिर आपको बार बार हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर एक बार टुकड़ा रखा, फिर इस पॉइंट को लगा लेना, यहाँ से दोबारा उठाकर दोबारा रखना, फिर यहाँ पर लगा लेना, इसको उठाकर दोबारा रखना। मान लीजिए इतनी लंबी है कोई चीज़, आपको मेज़र करनी है, ठीक है, और आपका यहाँ तक आ गया है। अब ये पार्ट अगर आप यहाँ पर धागा रखेंगे तो धागा क्या होगा, छोटा हो जाएगा, धागा जो है वो बड़ा रह जाएगा और जो ये पार्ट है वो छोटा है। तो आप धागे को डिवाइड कर सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं कि वो कितने पार्ट में आया है, ठीक है। आगे देखिए,
रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 7.2। अब आपको 7.2 टेबल दी हुई है, उसमें आपको अपनी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है। वी सी, हम देखेंगे दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी, ये आपकी जो मेज़रमेंट है उसकी डेफिनेशन है। मेज़रमेंट का मतलब क्या है? मेज़रमेंट का मतलब होता है किसी भी अननोन क्वांटिटी को, जैसे कि टेबल की लेंथ हमको नहीं पता, अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी की हेल्प से नापना। हमें अपने हाथ की या पैर की लंबाई पता है और हमें जो हमारा रूम है उसकी लंबाई या चौड़ाई नहीं पता है, तो हम अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से मेज़र कर रहे हैं, नाप रहे हैं, उसी को हम मेज़रमेंट बोलेंगे। दिस नोन फिक्स क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। जो भी आप फिक्स्ड क्वांटिटी या जो नोन क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे यूनिट। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। जो मेजरमेंट का रिजल्ट है आप उसको 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो उसको आप 2 पार्ट में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्केल से मेज़र कर रहे हैं पेंसिल को, पेंसिल आपकी 10 सेंटीमीटर है तो आप 10 लिखेंगे और सेंटीमीटर लिखेंगे, 2 पार्ट हो गए। 10 और सेंटीमीटर, ये 2 पार्ट हो गए। ये आपकी यूनिट है और ये आपका एक्चुअल मेजरमेंट है जो भी आया है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए 5 हैंड स्पेन आ गया तो 5 हैंड स्पेन लिखेंगे, ये और ये हैंड स्पेन 2 पार्ट्स में हो गया, इस तरह से। आगे देखिए, 1 पार्ट इज नंबर, एक पार्ट आपका नंबर होता है। द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, और जो दूसरा पार्ट है वो आपके मेजरमेंट की यूनिट है, जो हमें बताती है कि आपने किसी भी चीज़ को किस यूनिट पर मेज़र किया है, हैंड स्पेन में किया है, सेंटीमीटर में किया है, मीटर में किया है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, आपको उदाहरण दे गया है, इफ़ इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज अबाउट फाउंड टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement। अगर मान लीजिए आपने कमरे की लंबाई नापी है और 12 फुट की लेंथ के बराबर आई है आपकी वो, तो 12 जो है वो एक नंबर है और जो 12 जो आपका फुट है वो आपकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 7.1 एंड 7.2। अब आपने 7.1 और 7.2 में जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया है, लिखा है, उसको आप स्टडी कीजिए। आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर ऑल रूम यूजिंग एवरीबडीज़ फुट्स इक्वल, यानी कि जितना भी आपने मेजरमेंट लिखा है, क्या सभी का मेजरमेंट, सभी बच्चों का फुट का जो मेजरमेंट है सभी का सेम आया है? मान लीजिए सबके फुट 5 फुट के बराबर थी लेंथ। Are everybody's measurement by hand span width of the table equal? क्या जो आपने हैंड स्पेन से मेज़र किया था वो भी इक्वल आया था? Perhaps it would be different as the length of your hand span and that of your friends may not be the same। लेकिन आप क्या देखेंगे, आई एम वेरी श्योर कि आपकी जो हैंड स्पेन और फुट से आपने मेज़र किया होगा वो आपका जो मेज़रमेंट है वो सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ की और पैर की लंबाई सभी की सेम नहीं होती है। सिमिलरली, इसी तरह से द लेंथ ऑफ द फुट में बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप देखेंगे सभी का जो पैर का नाप है वो भी अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा अलग ही होता है, कईयों का सेम भी हो जाता है। Therefore, when you tally your measurement using your hand span or length of foot as a unit of others, they will not be able to understand how big the actual length is। इसी तरह से हम आपको बताया गया कि अगर आप अपने फुट की लेंथ से या अपने हैंड स्पेन से किसी भी चीज़ को मेज़र करेंगे और सामने वाले को बताएंगे तो वो शायद सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा और ना ही समझ पाएगा कि कितनी एक्चुअल में लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि अभिनव की 5 हैंड स्पेन के बराबर मेरे घर की अलमीरा है। अब आपको नहीं पता अभिनव का हैंड स्पेन कितना छोटा है, कितना बड़ा है, अभिनव कौन है, तो आप उसका सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, एक्चुअल लेंथ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अनलेस दे नो
द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन और फुट। लेकिन अगर आपको अभिनव की हैंड स्पेन और फुट की लेंथ पता है तो शायद आप अंदाज़ा लगा भी लेंगे। वी सी देयरफॉर, हम देखते हैं इसीलिए, दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड, इसीलिए कुछ मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ी। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? एक ऐसी यूनिट, एक ऐसी इकाई मेजरमेंट की जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करती है। मैं हैंड स्पेन से दो बच्चों को खड़ा करूँगी, एक 6th क्लास का होगा, एक 3rd क्लास का होगा, उनसे बोलूँगी कि अपने हैंड स्पेन से टेबल है जो या डेस्क है उसकी लेंथ को मेज़र करो, तो छोटा बच्चा जो है उसकी जो लंबाई है हाथ की हैंड स्पेन की वो कम है, तो ज़्यादा आएगा उसका हैंड स्पेन, और बड़े बच्चे की लंबाई ज़्यादा है, तो दोनों की डिफरेंट आएगी। लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं उसमें चाहे छोटा बच्चा मेज़र करे चाहे बड़ा बच्चा मेज़र करे, आपकी जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल स्केल है, अगर मैं 1st क्लास के बच्चे को स्केल दूं और 8th क्लास के बच्चे को स्केल दूं और दोनों से बोलूं कि बेटा टेबल की लेंथ मेज़र करो, तो स्केल पर जो भी यूनिट लिखी होंगी वो इक्वल होती हैं। वो स्केल स्टैंडर्ड यूनिट है तो वो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आएगा। अगर आपको मेज़र करना आता है तो एग्जैक्ट मेज़रमेंट आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट वो यूनिट होती हैं जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती हैं, चाहे उसे कोई भी मेज़र करे वो सेम ही आएंगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट 7.4 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। अब हम कुछ स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं मेज़रमेंट की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में क्या था? द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। यानी कि पुराने समय में पैर की लंबाई, आपकी फिंगर की चौड़ाई और आपके स्टेप्स में कितनी डिस्टेंस है, एक स्टेप आपने रखा, एक पैर रखा, दूसरा पैर रखा, तो दोनों के बीच में कितना गैप है, स्टेप्स में कितना डिफरेंस है, इन सभी को यूज़ किया जाता था एज अ मेज़रमेंट यूनिट। ओके, एज अ मेज़रमेंट यूनिट इनको यूज़ किया जाता था। कहाँ चले गए हम? थोड़ा नीचे चले गए, स्क्रॉल कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट बेटा, ये पता नहीं क्या हुआ है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। जिस पेज पर हम थे उस पेज पर आ जाते हैं वापस से और फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ आते हैं हम, द पीपल, स्टार्ट करते हैं यहीं से। The people of the Indus Valley civilization must have used very good instrument of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction. जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने ऐसा ज्यूम किया जाता है कि उन लोगों ने बहुत अच्छे मेज़रमेंट के टूल्स जो हैं वो यूज़ किए थे, क्योंकि कुछ खोज में ऐसे एविडेंस मिले हैं, ऐसे सबूत मिले हैं। A cubit as the length from the elbow to the fingertip was used in ancient Egypt. जो एंशंट इजिप्ट था, प्राचीन इजिप्ट में आपकी कोहनी से लेकर आपके फिंगर तक की लेंथ को बोला जाता था क्यूबिट, और उसको मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। एंड वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसको वर्ल्ड के संसार के और जो पार्ट्स हैं और जो कंट्रीज़ हैं और जो जगह हैं वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता था क्यूबिट को मेज़रमेंट के लिए। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फुट को भी जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स थे वहाँ पर लोग यूज़ करते थे एज अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। यानी कि जो पैर था उसको भी एज अ मेज़रमेंट यूनिट यूज़ करते थे अलग अलग क्षेत्र में लोग, अलग अलग तरह से, थोड़ा डिफरेंट तरह से। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Roman measured with their pace of steps. यानी कि जो क्लोथ है, जो कपड़ा है, उसको भी कैसे यूज़ किया जाता था? चिन्स। आपने देखा होगा जब आप शॉप पर जाते हो ना, दुकानदार क्या करता है कभी कभी, या फिर जो हमारी लेडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, उनके पास मेज़रमेंट का टूल नहीं होता, वो अपनी चिन से यानी कि थोड़ी से लगाती हैं कपड़े को और अपने हाथ की लंबाई तक बिल्कुल एंड उंगली तक ले जाती हैं, उसको बोलते हैं
उसको भी एक वो बोला जाता है तरीका मेज़रमेंट का। आप पूछना कभी अपनी दादी से या मम्मी वगैरह से, ठीक है। आगे है, इन एंशंट इंडिया, पुराने समय में इंडिया में भी क्या होता था, स्मॉल लेंथ ऑफ मेजरमेंट यूज्ड वर एन उंगल, फिंगर और अ मुट्ठी, यानी कि एक उंगल को, हैंड स्पिन जिसको बोलते हैं, फिंगर को या मुट्ठी को भी क्या किया जाता था, एज अ मेजरमेंट टूल यूज़ किया जाता था। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। जो फ्लावर सेलर होते हैं, फूल बेचने वाले होते हैं, वो अपनी फोर आर्म का भी यूज़ करते हैं जो गार्लैंड्स हैं टाउन में बेचने के लिए, इंडिया के टाउन में बेचने के लिए। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़ एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। इसी तरह से बॉडी के और भी पार्ट्स जो हैं, जहाँ भी सुविधा होती है उसके अकॉर्डिंग यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कहीं आपको कुछ मेज़र करना है और आपके पास कोई टूल नहीं है स्टैंडर्ड मेज़रमेंट का, तो आपके पास बॉडी पार्ट्स तो हमेशा होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो। हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं साइज़ में। दिस मस्ट हैव कॉज्ड कन्फ्यूज़न इन मेजरमेंट, और इसी की वजह से क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरा हाथ छोटा है तो मेरा हैंड स्पेन कम आएगा, आपका हाथ बड़ा है तो आपका हैंड स्पेन ज़्यादा आएगा। अगर मैं बोलूँगी कि मेरा 1 हैंड स्पेन कपड़ा लेकर आओ, आप अपना 1 हैंड स्पेन लेकर आओगे, दोनों की लंबाई में फ़र्क है, तो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है इससे। इन 1790 में क्या हुआ था, द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। फ्रेंच ने जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो क्रिएट किया था, जिसको हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिफॉर्मिटी के लिए, यानी कि एक समानता के लिए, कि सभी मेज़र करें तो एक जैसा मेजरमेंट आए, इसीलिए जो दुनिया भर के साइंटिस्ट थे उन्होंने भी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को एक्सेप्ट किया था कि हाँ भाई, कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, ये नहीं कि हर किसी का मेजरमेंट अलग आ रहा है, तो कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। The system of unit now used is known as the International System of Units, SI unit, यानी कि आप उस सिस्टम को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, शॉर्ट में SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, यानी कि जो लेंथ है, लंबाई की SI यूनिट क्या है, मीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार तो एग्जाम में आया भी है। अ मीटर स्केल इज़ शोन इन फिगर 7.6 अभी हम देखेंगे, उसमें आपको मीटर स्केल शो किया गया है। ऑल्सो शोन इज़ द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर का स्केल तो सब में दिया होता है। ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीज़न। 1 मीटर को 100 बराबर डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, कॉल्ड सेंटीमीटर, और उन डिवीज़न को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर से मिलकर 1 मीटर बनता है। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीज़न कॉल्ड मिलीमीटर। और जो आपके सेंटीमीटर है, आपने स्केल में देखा होगा 0 से 1 तक 10 लाइन्स होंगी, जो 10 लाइन्स है वो आपकी मिलीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर से मिलकर बना होता है। यहाँ दे रखा है 1 मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस, मीटर इज़ नॉट कन्वीनियंट यूनिट। अगर हमें कोई बड़ा मेजरमेंट यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा दूरी यूज़ करनी है, तो मीटर जो है वो कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है हमारे लिए यूनिट। वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। तो हम मीटर से थोड़ी बड़ी यूनिट का यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये जो किलोमीटर है वो मीटर से थोड़ी बड़ी यूनिट है। स्टार्ट करते हैं आगे। Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI unit. अब हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉल कर सकते हैं और स्टैंडर्ड यूनिट से मेज़र कर सकते हैं। बिफोर वी डू दैट, इसको करने से पहले वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। हमें सही तरीका पता होना चाहिए कि हम किस तरह से मेज़र करेंगे किसी भी लेंथ को या डिस्टेंस को। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मुझे पता है कई बच्चों को मेजरमेंट करना ही नहीं आता है सही तरह से। स्केल सबके पास है, पर उनको नहीं पता कि 0 से मेज़र करना है, 1 से मेज़र करना है। तो आज मैथ्स भी सीख लीजिए आप साइंस में। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मेजरमेंट के डिवाइस, यानी कि मापने के यंत्र यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल, हम मीटर स्केल का भी यूज़ करते हैं।
फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ को मेज़र करने के लिए, लंबाई को नापने के लिए। अ टेलर यूजेज अ टेप, टेलर क्या करता है, उसके पास एक टेप होती है मेजरिंग टेप, उसका यूज़ करता है। वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रोड, आपने देखा होगा कभी पैंट शर्ट का कपड़ा खरीदने गए हो पापा के लिए, तो जो क्लोथ बेचने वाला होता है, क्लोथ मर्चेंट होता है, वो मीटर रोड यानी कि एक उसके पास डंडा सा होता है, उसका यूज़ करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस, आपको किसी भी लेंथ को मेज़र करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की एक सुटेबल डिवाइस लेना चाहिए। अगर वो छोटी है तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा लंबी है जैसे कि क्लोथ को मेज़र करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मीटर रोड का यूज़ कर सकते हैं, या आप टेलरिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन नॉट मेजर द ग्रेथ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल, आप जो है जो आपके मान लो एक पेड़ है, उसकी जो गिर्थ है उसको नापने के लिए, यानी कि उसकी मोटाई को नापने के लिए आप, या फिर अपने चेस्ट को नापने के लिए आप स्केल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस, आप उसके लिए मेजरिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं, जो टेलर वगैरह यूज़ करते हैं, मम्मियाँ भी यूज़ करती हैं जो सिलाई करती होंगी घर में। मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस। For small measurements such as length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. और जो छोटी लेंथ है पेंसिल की जैसे लेंथ है उसको मेज़र करने के लिए आप 15 सेंटीमीटर का जो स्केल आता है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में उसका यूज़ कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ फॉलोइंग, जब भी हम मेज़र कर रहे हो तो हमें नीचे जो कुछ पॉइंट दे रखे हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। पढ़ लेते हैं इन पॉइंट को भी, तो 1 मिनट देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। यस, बस इसको ख़त्म करेंगे, एक्टिविटी 3 हम थर्ड पार्ट में करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग बोर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट स्टेप, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग इट्स लेंथ एज शोन, जैसे कि मान लीजिए आपको इसकी लंबाई मेज़र करनी है तो आपको स्केल जो है बिल्कुल इसके साथ ही रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके ये नहीं कि आपने स्केल ऐसे रखा या आपने स्केल ऐसे रखा, बिल्कुल इसके साथ ही रखिए स्केल। स्टेप 2, इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन, हो सकता है कुछ स्केल्स में जो एंड है वो ब्रोकन हो, मान लो 0 से स्टार्ट होता है स्केल, 0 पॉइंट हो सकता है टूटा हुआ हो। यू मे नॉट बी एबल टू सी द 0 मार्क क्लियरली, आपको 0 मार्क नहीं दिख रहा है, और आप ध्यान रखेंगे जब आप मेज़र करेंगे ना तो 0 को आपको ये जो लाइन है ना, अरे 1 मिनट, लेट मी क्लियर दिस। जो होता है ना, जितना ज़्यादा हमें जल्दी होती है उतना ज़्यादा हम लेट हो जाते हैं। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ, यानी कि आप जब मेज़र कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ का ध्यान, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो यहाँ से आप मेज़र कर रहे हैं लंबाई को, ठीक है, जहाँ से आप मेज़र कर रहे हैं ये बिल्कुल यहाँ 0 होना चाहिए स्केल का जो पॉइंट है, ठीक है। और अगर कभी स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट 0 वाला पॉइंट टूटा हुआ हो और आपको 0 साफ ना दिख रहा हो तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है 0 से लेना, 0 से नहीं लेना है फिर आपको, ठीक है। आपको कैसे लेना है, मेजरमेंट फ्रॉम द 0 मार्क ऑफ द स्केल यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, अगर मान लो आपको 0 नहीं दिख रहा पूरी तरह से आप 0 से स्टार्ट मत कीजिए, आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 नहीं दिख रहा 2 से स्टार्ट कीजिए, 2 नहीं दिख रहा 3 से, यानी कि आपको करना स्टार्ट 0 से, अगर 0 नहीं दिखेगा तो 1 से स्टार्ट करना है, जहाँ भी आपको पूरा नंबर दिख रहा है आपको वहाँ से स्टार्ट करना है। यू कैन यूज़ एनी अदर, हो गया, for 1.0 सेंटीमीटर then you must subtract the reading of this mark from the reading of the other end. For example in figure 7.8 में आपको एग्जाम्पल दे रखा है, the reading of the one end is 1.0 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड इज़ 14.3 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया 1 से और यहाँ पर एंड हो रहा 14.3 पर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़, तो आपने 1 से स्टार्ट किया है और यहाँ पर 14.3 पर एंड हो रहा है, आपको स्टार्ट करना था 0 से, आपने 1 से स्टार्ट किया, एक स्टेप कम से स्टार्ट किया है तो आप फाइनल वाले में भी एक स्टेप को माइनस कर देंगे, 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो 13.3 आपका करेक्ट आएगा। और अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 से मेज़र करेंगे तो आपका 13.3 आएगा जो कि आपका करेक्ट है। यानी कि अगर 0 से आप मेज़र कर रहे हैं तो जो लास्ट में मेज़रमेंट आ रहा है आपका, जो लास्ट में लाइन आपकी आ रही है जिस नंबर पर, वो आपका करेक्ट मेज़रमेंट है। और अगर आप 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फाइनल जो आपकी रीडिंग आ रही है उसमें आपको 1 माइनस करना है, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 माइनस करना है, ठीक है। आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या बोलता है हमें, थर्ड पॉइंट बोलता है
करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट, यानी कि जब भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको अपनी आँखों की स्थिति बिल्कुल ठीक रखनी है, आपको बिल्कुल सामने देखना है, यानी कि आप यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, बिल्कुल सामने से मेज़र करना है। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज़ टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 7.9। 7.9 में एक फिगर दे रखा है, उसको देखकर पता करेंगे कि आँखों की स्थिति कैसी होनी चाहिए। Position B is the correct position of the eye, not that from position B. The reading is 7.5 centimeter from position A and C. The reading may be different. अगर आपकी आंखों की पोजीशन गलत है तो आपकी रीडिंग जो है वो गलत आएगी ही आएगी। तो आपको आंखों की जो पोजीशन है अपनी वो भी ठीक रखनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, दे रखा है यहाँ पर, जो बी वाला बच्चा है बिल्कुल सामने देख रहा है, तो इसकी मेजरमेंट जो इसकी आइज़ की पोजीशन है बिल्कुल ठीक है, और इन दोनों की गलत है, इन दोनों की अलग अलग आएगी 7.9 में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्लियर करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो आगे का चैप्टर बचा है। इसी के साथ इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने के बाद प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो सजेशन भी दे दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कम्युनिटी पर ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट करूँगी। थैंक यू।